हमें माताओं का आदर करना है, इसलिए हमें सावधान होना होगा। स्त्री अस्तित्व का आधार है। आओ आदर करें स्त्री का, वह माँ है। आप ब्रह्म कीट जननी, वह अपने उदर में ब्रह्म और कीट सबको रखती है। बोले नखत पन्ना नारायण दशाकृति, उसे नारायण की माँ से नारायण की उत्पत्ति होती है। वो अवतारों की जननी है, वो राम की माँ है। वह कौशल्या बनती है, वो कृष्ण की माँ देवकी और फिर बाद में यशोदा बनती है। वो उपेंद्र की जननी, वो इंद्र की माँ, वो है आदिति। वो सो तपा है आर्याबा, वो आर्याबा है। वो शंकराचार्य की जननी है, जिससे दशमेश पिता को पैदा किया। वो गुरु गोविंद सिंह की माँ। वो कोई माँ तो रही होगी ना, जिसने आचार्य जिन जिन आचार्यों को जना, जिन आचार्यों के चरण हमारे जीवन में आए, उनकी कोई तो माँ रही होगी ना। और सृष्टि का आधार है वही माँ। रामानुज संप्रदाय में तो उनके आचार्य हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी ही तो माँ है, उनके आचार्य लक्ष्मी हैं। वल्लभा संप्रदाय में तो आचार्य स्वयं यमुना है, यमुना माँ उनकी आचार्य हैं। हवेली वालों की महाप्रभु वल्लभाचार्य की कोई गुरु है तो वो यमुना जी हैं। रामानुज के कोई गुरु हैं तो स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। भारत में कितने ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी आराध्या अथवा आचार्य गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, कृष्णा है। कोई वेदों से तो पूछो कि आपकी आराध्या कौन है, कौन है जो आपकी पूजा है, तो धरती माता वेदों की द्वारा पूजित है। वेदों ने कहा है धरती ही हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं पृथ्वी माँ का पुत्र हूँ। ये माँ ही यही भाषा देती है, यही आवाज़ देती है, यही बोलना सिखाती है। इसलिए स्त्री के आगमन पर आनंद होना चाहिए, बेटी के आगमन पर आनंद होना चाहिए, क्योंकि वो भाग देवी है। वह वचन देती है, वह कर्म देती है माँ, वह विचार देती है माँ, चेतना देती है माँ, प्राण देती है। और तो और वो आधार है अस्तित्व का। इस धरती पर कोई भी प्राणी अभी तक भी अपने पिता के स्वर नहीं बोल सका है। हर प्राणी पहले माँ के स्वर बोलता है। जीव जंतु, कीट, मीन, पतंग, भृंग, कुरंग, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि में जितने जीव जंतु हैं, जब वे बोलते हैं तो उनकी कोई भाषा होती है, तो वह अपनी माँ से सीखते हैं। अपनी माँ से सीखिए, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, पिता की भाषा कोई नहीं बोलते। आपने भी जो कुछ बोलना सीखा है अपनी माँ से सीखा है, इसलिए आपकी कोई भाषा मातृभाषा है, पिता की भाषा नहीं होती, मदर लैंग्वेज कहलाती है। मदर लैंग्वेज आप कुछ भी जो बोल रहे हैं, वो बागड़ी बोल रहे हो या मेवाड़ी या मारवाड़ी या हड़ौती या मेवाती, राजस्थानी, ऐसे तो बटा है। इनमें राजस्थानियों के पास या तो बागड़ी है या फिर मेवाड़ी है, मारवाड़ी है या हड़ौती है या मेवाती है, या कि वो बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये भाषाएं क्या हैं? माँ की भाषाएं हैं। माँ ने जो भाषा सिखाई है
मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। माँ इसलिए है कि वह भाषा देती है, शब्द देती है, वो शब्द विन्यास देती है, वो वैरी माँ ही सब कुछ विचार प्रदान करती है। और एक बात तो सच है, सच ही है, जो जिह्वा से सरक कर स्फुटित होते हैं, वे जो शब्द उच्चरित होते हैं, जो शब्द उच्चार करती है माँ, वह कोई और नहीं, वह तो सरस्वती ही है, जो हमारी जिह्वा पर बैठी है। इस तरह भाषा की जननी माँ सरस्वती है।